जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 15। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव जी ने हमें जीवन में सामंजस्य के बारे में बताया कि जीवन में सामंजस्य स्थापित करके ही हम सच्चा जीवन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला नया चैप्टर गुरुदेव जी इसमें हमें बता रहे हैं, संतोषी सर्वदा सुखी। कितने ही व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बहुत खिन्न और परेशान रहते हैं। अपना वर्तमान उन्हें असंतोषपूर्ण और भविष्य निराशामय दिखता है। वस्तुओं की कमी, परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण जितना कष्ट होता है उससे कहीं अधिक कष्ट उन्हें अपनी असंतुलित मनोभूमि के कारण होता है। मानसिक संतुलन ठीक न रहने से भी वे परिस्थितियों को सुधारने, अभावों को मिटाने का मार्ग भी नहीं सोच पाते। फलतः उनकी चिंता इस असंतोषपूर्ण मन स्थिति के कारण सुधरने की अपेक्षा दिन दिन बिगड़ती ही जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी हमको आगे नए चैप्टर में संतोषी मनुष्य ही सर्वदा सुखी है इस बारे में बतला रहे हैं। वे बता रहे हैं गुरुदेव जी हमें कि कितने ही व्यक्ति अपनी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे हमेशा परेशान और खिन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें असंतोषपूर्ण और भविष्य निराशा में दिखता है। वो मतलब किसी भी परिस्थिति में खुश ही नहीं रहना चाहते हैं। हमेशा आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, इसमें वो असंतोष बताते हैं और आगे भी सोचते हैं कि भविष्य भी उनको निराशा में प्रतीत होता है। उनको क्या लगता है, वस्तुओं की कोई ये कमी है, परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण जितना कष्ट होता है उससे भी कहीं अधिक कष्ट उन्हें असंतुलित मनोभूमि के कारण होता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि ठीक है, अगर वस्तुओं की कोई कमी है या परिस्थितियों की कोई तालमेल नहीं बिठा रहा है तो उससे उतना कष्ट नहीं है। मतलब जो अगर हमारे पास कोई चीज़ भौतिक सुविधाएं नहीं है या हमारी परिस्थितियां किसी भी कारण से प्रतिकूल है तो उससे उतना कष्ट नहीं है जितना कष्ट उनकी मनोभूमि के कारण है, जो उनके मन में बैठा हुआ है। उससे वो जो असंतुलित मनोभूमि है उसके कारण वो ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, आज हमको ये भौतिक सुविधाएं ये नहीं है, आज हमारे पास घर नहीं है तो आज हमारे पास अगर एक चीज़ उनको मिल जाती है तो वो आगे दूसरी चीज़ की अपेक्षा करने लगते हैं। ये मिल गया तो वो आजकल भौतिक सब सुविधाएं ये नहीं है, वो नहीं है, फ्रिज, टीवी, कूलर, गाड़ी, मोटर, इन्हीं में वो बिजी रहते हैं और आगे भी सिर्फ पैसा ही सोचते हैं कि पैसे से ही हमको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन क्या है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। तो गुरुदेव जी वही बता रहे हैं कि हमको अपने संतुलित मनोभूमि ठीक करनी पड़ेगी। मानसिक संतुलन ठीक ना हो रहने से ही परिस्थितियों को सुधारने और अभावों के मिटाने का मार्ग हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। हम अलग दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके कारण हम जो हमारे पास जो कमियां हैं उसको हम मिटाने की कोई मार्ग ही नहीं सोच पाते हैं। फलतः उसी असंतोष पूर्ण मन स्थिति के कारण हमारी जो क्या होता है, जो हमारा जीवन है वो सुधरने की अपेक्षा दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जाता है। हम उसमें सुख का साधन मतलब एक सुख साधन के लिए हम कुछ दिमाग से सोच ही नहीं पाते। जब तक हम मानसिक संतुलन ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारी परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति कम आमदनी के कारण बहुत आर्थिक कष्ट अनुभव करता है, इसलिए अपने को अभावग्रस्त, भाग्यहीन तथा दीन दुखी अनुभव करता है। पर दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में रहकर उतनी ही आमदनी से अपना काम चलाता है और बड़े आनंद तथा संतोष के साथ दिन काटता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे कि दो व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसे आमदनी कम है, उसे बहुत आर्थिक कष्ट भी है, लेकिन कई चीज़ की उसके पास सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, अपने अभावग्रस्त जीवन को भाग्यहीन और दुखी अनुभव करता है। मतलब उसके आर्थिक कष्ट के कारण और ये अभावग्रस्त जीवन के कारण अपने को दीनहीन समझता है कि मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। लेकिन क्या बता रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में रहकर उतनी ही आमदनी में अपना काम चलाता है और बड़े आनंद और संतोष के साथ दिन काटता है। बता रहे हैं कि दो व्यक्तियों के विपरीत परिस्थितियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसमें संतोष का अभाव है। एक व्यक्ति उसी आमदनी में दुख और कष्ट का अनुभव करता है और दूसरा व्यक्ति उसी आमदनी में सुख और संतोष का अनुभव करता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कई बार तो उससे भी
गई बीती आर्थिक परिस्थिति के लोग अपेक्षाकृत और भी अधिक प्रसन्न और संतुष्ट देखे जाते हैं। बता रहे हैं कि इसके अलावा भी उससे भी कम अगर उसकी आमदनी है, उससे भी गई बीती स्थिति है, फिर भी वो क्या होता है कि फिर भी वो अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्न और संतुष्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन में तालमेल बैठा लिया है, उसी में सुख का अनुभव करता है। जितनी उसकी आमदनी है उतनी ही चादर फैलाकर उसमें उसमें ही वो अपना जीवन यापन एक सरलता से करता है। अपनी दिनचर्या जो उसने बनाई है वो बहुत ही अच्छी तरह से करता है। यदि धन की मात्रा ही सुख दुख का कारण रही तो उसी आधार पर उसकी न्यूनाधिकता दृष्टिगोचर होनी चाहिए। पर देखा इसके विपरीत जाता है। बड़े बड़े धनपति और श्रीमंत लोग प्रचुर मात्रा में धन होते हुए भी दुखी, असंतुष्ट और चिंतित देखे जाते हैं, और अनेकों निर्धन और झोपड़ियां स्वर्गीय सुख शांति को अपने अंदर धारण किए होती हैं। गुरुदेव जी हमें कितने स्पष्ट तरीके से हमको ये बतला रहे हैं कि धन की मात्रा अगर सुख दुख का कारण होती, यदि सिर्फ जैसे जो व्यक्ति बताया है कि जो कम आमदनी में दुखी है और जो कम उतनी ही आमदनी में दूसरा सुख है, तो गुरुदेव जी हमें यही स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि मनुष्य को यदि धन की मात्रा ही सुख दुख का कारण होती है तो उसमें इसके विपरीत प्रभाव बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े श्रीमंत लोग जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, फिर वो क्यों दुखी और असंतुष्ट और चिंतित है ना। और उसके विपरीत जो निर्धन लोग हैं, जो झोपड़ियों में निवास करते हैं, वो क्यों स्वर्गीय सुख शांति का अपने में धारण किए हुए हैं। तो यही गुरुदेव जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि धन ही सुख समृद्धि का साधन नहीं है। इसके मतलब उसमें क्या है, संतोष सबसे बड़ा है। यदि हमारे पास 10 रुपए भी हैं और उसमें हम उसको अच्छी तरह से चलाएं, कर्ज ना लें और सरलता से जीवन बिताएं, तो हम बहुत ही सुखी और संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हम और पैसा और वो करने की कोशिश करेंगे तो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएंगे। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं, इसी प्रकार यश, कीर्ति, सफलता, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, चातुर्य, देश, जाति, आयु, रूप, यौवन आदि विभूतियों के आधार पर ही दुख निर्भर नहीं है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि यदि हम यश, कीर्ति, सफलता, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, ये जो कला, कौशल, चातुर्य, देश, जाति, ये सब इन विभूतियों के आधार पर दुख निर्भर नहीं है। इनमें से जिस वस्तु का भी अभाव होता है उसी को लोग अपने दुख का कारण मान लेते हैं। अगर उसके पास 10 चीज़ों में 9 चीज़ें और एक नहीं है तो वो एक के पीछे भागता रहेगा। अगर उसके पास क्या होगा कि ना, कहेगा अरे नहीं मेरे पास वो चीज़ नहीं है। वही एक कथा है कि 99 के फेर में उसने कहा कि एक उसको घड़ा मिला, एक कथा है उसमें कि उसको एक घड़ा मिला और उसने बोला, एक यक्ष ने उसको घड़ा दिया, बोला कि ना ये ले जाओ, लेकिन इसमें ना 7 घड़े तो पूरे, 6 घड़े तो पूरे, लेकिन 7वां थोड़ा खाली है। वो व्यक्ति इतना संतुष्ट था और अपना जीवन यापन, पति पत्नी बच्चे बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब उसको यक्ष के 7 घड़े मिले तो उसने सोचा कि ना ये घड़ा भर दूं, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं करने पड़ा। जितनी भी कमाई मिलती उसमें क्या करता, वो उस घड़े में डालता जाता और दुखी रहता। पत्नी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, घर में कलह होने लगा। तो उसको लोगों ने बोला कि इतना दुख क्यों है। उसकी पत्नी एक अपनी महात्मा के पास गई, उसने पूछा कि पहले तो हम लोग बहुत खुश थे, अब ऐसा क्यों है। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, कोई यक्ष का घड़ा मिल गया क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक मिला, उसी को भरने में मेरे पति लगे हुए हैं। तो वही बोला है कि ना इससे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम उसके 99 के फेर में नहीं, पर जो हमारे पास है उसमें ही यदि हम जीवन यापन करें तो सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, गुरुदेव जी आगे बता रहे कि वे सोचते हैं कि हमारा अमुक अभाव दूर हो जाए तो फिर प्रसन्नता और संतुष्टि उपलब्ध हो सकेगी। प्रयत्न करने पर वो अभाव दूर भी हो जाता है, फिर देखा गया कि प्रसन्नता दूर हटती चली जाती है। गुरुदेव बता रहे हम सोचते हैं जैसे हमारे पास 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें हमारे पास हैं, एक नहीं है, और हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वो हमको मिल जाता है, फिर भी प्रसन्नता हमारे पास नहीं आती, फिर भी हमारे पास खुशी नहीं होती। फिर हम और आगे उसमें अभाव देखने लगते हैं, उस अभाव के पूर्ण होते ही दूसरा अभाव अखरने लगता है। गुरुदेव जी वही हमारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अभाव हो गया तो समाप्त होता है, तो हम दूसरे के अभाव में दुखी रहने कि वो मिल जाए हमको,
कोई ना कोई अभाव तो बना रहेगा। सारे अभावों को दूर हो जाना, समस्त कामनाओं का पूर्ण हो जाना संभव नहीं है। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि सारे अभावों को दूर हो जाना और समस्त कामनाओं का पूर्ण होना जीवन में संभव नहीं है। हम क्या होता है, एक मृग तृष्णा जैसे एक पूरा होता है दूसरे के आगे भागने लगते हैं, दूसरा पूरा होता है तीसरे के आगे भागने लगते हैं, लेकिन हम वर्तमान में नहीं जीते हैं और वर्तमान को न जीते हुए अपने जीवन को दुखी बनाते चले जाते हैं। इसलिए उनके लिए सुख शांति भी एक असंभव तथ्य बनी रहती। वही गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि यदि हम एक अभाव को दूर करके दूसरे अभाव की तरफ भागेंगे, उसको दूर करके आगे के लिए भागेंगे, तो हम कभी भी जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। रोते झींकते खिन्नता और चिंताओं में ग्रसित रहते हुए ही उन्हें जीवन के बहुमूल्य क्षण समाप्त करने होते। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि हम रोते ही रहते हैं पूरी जिंदगी, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, इस अभाव में नहीं है, उस अभाव में नहीं है, और रोते झींकते खिन्नता और चिंताओं में ग्रसित रहते हुए हम अपने वर्तमान जीवन के बहुमूल्य क्षण समाप्त करते हुए चले जाते हैं। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि आज अधिकांश व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति यही है। वे जीते तो हैं पर उसमें कोई आनंद या संतोष अनुभव नहीं करते। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य का आज का जीवन है वो इसी इसमें निर्धारित है कि वे क्या करते हैं कि अपनी अधिकांश व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति यही है कि वे जीते तो हैं पर कोई आनंद और संतोष अनुभव नहीं करते। उसको जितना भी मिल जाता है उसी में असंतोष करते हैं, सोचते हैं आज ये मिल जाए, अगर ये मिल गया तो कहते हैं आज ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं किसी चीज़ में संतोष उनको रहता ही नहीं है। चाहे पैसे रुपए हो, चाहे जीवन हो, अगर उसके बच्चों की शादी नहीं हुई तो बच्चों की शादी हो जाए, शादी हो जाए तो बच्चे हो जाए, तो बच्चे हो जाए तो घर हो जाए, घर हो जाए तो उसकी अच्छी उसके पहले नौकरी लग जाए, उसके बाद पोता पोती हो जाए, है ना। वो पूरी जिंदगी वो यही क्षण में उसमें मतलब क्या होता है, उसमें वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य की कल्पना कर करके कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करते करते ही वो भविष्य छोड़ देता है। आजकल की परिस्थितियां जो कोरोना काल है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इंसान पीछे भागता जा रहा है पर प्रकृति ने हमें क्या दिखाया है। इसीलिए जो आज हमें मिला है उसी में आनंद और संतोष का हमें अनुभव करना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ओम शांति, सद्गुरु अर्पणमस्तु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।